30 4 34, 34 4 35। इस प्रकार से x का मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में भाई आपको मानना है a। इसमें किसी भी संख्या को आप a मान सकते हैं। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप नीचे से ही मानेंगे या ऊपर से मानेंगे। किसी भी संख्या को आप a मान सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, बीच में मानने से फायदा ये रहेगा, संख्याएं दोनों तरफ बराबर रहेगी। इस प्रकार से मैं बीच वाली संख्या को a मान लेता हूँ। तो मान लिया a बराबर, माना a बराबर कितना है 26 मान लिया। तो भाई आपको पता होगा 26 और 4 के अब यहाँ पर d बराबर होता है x माइनस a। d का फार्मूला क्या होता है x माइनस a। तो x में से जब a घटाओगे तो जो आएगा वो d में लिखोगे। तो यहाँ से अगर लिखना शुरू करोगे तो आसान रहेगा। 22 से 26 घटाओगे तो माइनस का बचे, ऊपर सारी संख्याएं माइनस की बचेंगी, नीचे सभी संख्याएं प्लस की बचेंगी। तो 22 से 26 जाएगा, बचेगा तो 4 लेकिन माइनस का। और इसी प्रकार से 18 से 26 जाएगा तो बचेगा 8 लेकिन माइनस का। 14 से 26 जाएगा तो बचेगा 12 लेकिन माइनस। ऊपर सभी संख्या माइनस की होंगी। और 26 से 26 जाएगा तो 0 बचेगा। जैसे यहाँ पर x का मान 14 रखोगे, a का मान 26 रखोगे तो घटाओगे तो बचेगा 12। x का मान 18 रखोगे, a का मान 26 रखोगे तो बचेगा 8। इसी प्रकार से हम नीचे तक करते रहेंगे। तो नीचे सारे मान प्लस के। तो 30 में से 26 जाएगा तो 4, 34 में 26 जाएगा तो 8, 38 में 26 जाएगा तो 12। ये बात आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे। समझ में आ गई बात? इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अगर इतना आप कर पा रहे हैं तो इसके बाद आपको करना क्या होता है भाई, अब आपको u निकालना है। क्या निकालना है? u, क्योंकि हमको u चाहिए, u चाहिए। इसलिए u बराबर होता है d/h। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि h कहाँ से लाएंगे? तो h के लिए एक तरीका ये है, h का मतलब होता है जो हाइट होती है, यानी लिमिट कितनी है, आपका रेंज कितना है। तो 12 से 16 यानी 4 का अंतर है। जितना अंतर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं h। क्या बोलते हैं? h। आपका h आ गया 4। तो d/h, d वाले मान को h वाले मान से भाग कराना है। तो 12 को 4 से कराओगे तो 3 आएगा, 8 को कराओगे 2 आएगा, 4 को कराओगे 1 आएगा, 0 को कराओ 0 आएगा, 4 को 1 2 और 1। इसी प्रकार से भाग कराने पर ये मान u का पता चल जाएगा। जब u का मान पता चल जाएगा तो थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर दे रहे हैं। माना a बराबर 26 और x बराबर आया था 4। अब यहाँ पर हमको चाहिए, अब हम निकालेंगे f और u। f और u की गुणा कर देंगे, f और u की गुणा। f यहाँ है, u यहाँ है, गुणा 4